दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम PS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। जैसा कि मैं रोज टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आता हूँ, ऐसे ही आज मैं एक और आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और इसका शीर्षक है क्रिएट विद योर ओन हैंड्स। क्रिएट का मतलब होता है पैदा करना या बनाना। विद योर ओन हैंड्स, आप अपने हाथों से बनाएं। क्या बनाएं? फ्यूचर यू एनविजन। फ्यूचर बनाएं, यू एनविजन। एनविजन का मतलब होता है कल्पना, परिकल्पना। आप अपनी परिकल्पना फ्यूचर की खुद बनाएं, इसका ये शीर्षक है। इस लेख को लिखने वाला कौन है? दाइसाकु अकेडा। दाइसाकु अकेडा, ये तो पक्की बात है, इंडियन नाम तो है नहीं, कोई विदेशी नाम है। मैं इसका छोटा सा परिचय दे देता हूँ आपको। लिखने वाला कौन है? ये है मिस्टर दाइसाकु अकेडा। ये एक जापानी फिलोसोफर है। फिलोसोफर का मतलब होता है दर्शन शास्त्री। दर्शन शास्त्री का मतलब, इनका इंट्रोडक्शन देख लीजिए। दाइसाकु अकेडा वाज ए जापानी बुद्धिस्ट फिलोसोफर, यानी बुद्ध धर्म का फिलोसोफर है ये। एजुकेटर, ऑथर एंड न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एडवोकेट। डिसआर्मामेंट का मतलब होता है न्यूक्लियर पावर की का एडवोकेट। ही सर्व एज द थर्ड प्रेसिडेंट एंड देन ऑनरेरी प्रेसिडेंट ऑफ द गक्काई साकू गकाई, द लार्जेस्ट ऑफ जापान से न्यू रिलीजियस। जापान का एक बहुत बड़ा धर्म है, बौद्ध धर्म ही है, लेकिन उसका एक ये लोकल धर्म हो सकता है। उसका ये प्रेसिडेंट भी है और इसको थर्ड प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। न्यूक्लियर की इनको बहुत तगड़ी अनुभव है, बौद्ध धर्म का अनुयायी है। तो ऐसे शख्स का आज हम लेख पढ़ेंगे और इनके विचार जानेंगे कि ये आध्यात्मिक क्या विचार हैं इनके। चलिए अपन शुरू करते हैं आज का लेख। आज का लेख है क्रिएट विद योर ओन हैंड्स। आप अपने हाथों से बनाएं। क्या बनाएं? फ्यूचर यू एनविजन। ऐसा फ्यूचर जिसकी आप परिकल्पना करते हो। एनविजन का मतलब होता है परिकल्पना। विजन यानी होता है दृष्टि, और इसके साथ en लग जाता है तो ये एक वर्ब बन जाता है। और एन विजन का मतलब होता है परिकल्पना। आंख बंद करके जो कल्पना करते हैं, दैट इज कॉल्ड एन विजन। अंतर्दृष्टि भी बोली जाती है इसको। चलिए हम शुरू करते हैं। दाइसाकु अकेडा क्या लिखते हैं आज के लेख में? कोई ना कोई शिक्षा मिलेगी हमें इससे। एन एक्सट्रीम वेदर। एक्सट्रीम का मतलब उच्चतम सीमा पर। एक्सट्रीम का मतलब होता है उच्चतम सीमा पर। वेदर यानी मौसम। रिजल्टिंग फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का ग्लोबल का मतलब वैश्विक जो गर्मी चल रही है, कंटिन्यूज टू कॉज डैमेज इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। संसार में कई चीजों को डैमेज करने वाली है। वी नीड टू समन। समन का मतलब होता है जैसे कोर्ट का कोई समन होता है, पत्र आदेश, उसको समन कहते हैं। वी नीड टू समन आवर इनर स्ट्रेंथ। हमारे जो अंदर की स्ट्रेंथ है उसको सूचना देने की जरूरत है। एंड होप इन ऑर्डर टू बिल्ड ए मोमेंटम। और उम्मीद है। इन ऑर्डर टू बिल्ड, इन ऑर्डर का मतलब होता है के लिए। इन ऑर्डर टू का मतलब के लिए। बिल्ड ए मोमेंटम, एक ऐसा मोमेंटम बनाना है। फॉर चेंज टू प्रोटेक्ट द लाइव्स, जिससे लोगों की लाइफ चेंज हो जाए। एंड लाइवलीहुड्स। लाइवलीहुड किसको कहते हैं? लाइफ यानी जिंदगी। लाइफ का प्लूरल फॉर्म है लाइव्स। और लाइवलीहुड का मतलब होता है
कि कैसे जीवें, हमारा खान पान रहन, उसके लिए कुछ खाने पीने के लिए चाहिए ना, दैट इज कॉल्ड ए लाइवलीहुड ऑफ मैनी ऑफ ऑल पीपल लिविंग ऑन आवर शेयर्ड प्लेनेट। अब इसको प्लेनेट को भी शेयर्ड प्लेनेट किया है, शेयर्ड यानी बांटना, इस प्लेनेट को पृथ्वी को सबने बांट रखा है ना। द यूएन क्लाइमेट, यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ये एक फुल फॉर्म है यूएनसीसीसी और इसका शॉर्ट फॉर्म है सीओपी। सीओपी का होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये पार्टीज का मतलब होता है देश। जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो प्रॉब्लम आ रही है पूरे संसार में, तो इसकी एक कमेटी होती है, कमेटी डिसीजन लेती है। विल बी हेल्ड इन दुबई, ये विल बी का मतलब ये फ्यूचर टेंस में चला गया है। विल बी हेल्ड, ये होगा इन दुबई में, यूनाइटेड एमिरेट्स में होगा, फ्रॉम नवंबर 30 से शुरू होगा। एंड वी नीड टू होल्ड ऑन टू द गोल ऑफ लिमिटिंग द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर increase to no more than 1.5 degree centigrade set out in the Paris Agreement। इससे पहले एक पेरिस में एग्रीमेंट हुआ था, उसमें ये डिसीजन लिया गया था कि ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए जो उचित उपाय हैं वो सारे देश मिलकर के लेते हैं और उस सारे देश को बोलते हैं यूएनसीसीसी। सीओपी का मतलब हो गया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, पार्टी यानी प्रदेश। अलाउ योरसेल्फ, आप अपने आप को अलाउ करें, अलाउ योरसेल्फ। यहां पर अलाउ एक वर्ब बना है दोस्तों, ये ध्यान रखने की बात है। अलाउ योरसेल्फ, आप अपने आप को अलाउ करें टू एबंडन, टू एबंडन, 2 + V1 है ये। एबंडन का मतलब आता है छोड़ना। एपैथी, एपैथी का मतलब होता है सिंपैथी, सहानुभूति को छोड़िए। एंड बी मूव्ड टू एक्शन, और एक्शन की तरफ जाइए। देयर आर द पावरफुल वर्ड्स, बहुत देयर आर द पावरफुल वर्ड्स, वर्ड्स यानी शब्द हैं, क्या हैं, ऑफ वंगरी मथाई, वंगरी मथाई ऐसे शब्द हैं। हु, ये एक किसी आदमी का नाम है, हु जिसने लॉन्च्ड कर दिया है ए ट्री प्लांटिंग, पौधे लगाना मूवमेंट, ऐसा एक मूवमेंट शुरू कर दिया है। दैट हैज स्प्रेड थ्रू आउट अफ्रीका, वो पूरे अफ्रीका में फैल गया। एंड द वर्ल्ड, और पूरे संसार में फैल गया। हर कन्विक्शन, कन्विक्शन यानी धारणा, उसकी दिमाग की धारणा फिक्स होगी उसके दिमाग में। इकोज द बुद्धिस्ट, इकोज यानी ध्वनि, बुद्धिस्ट की ध्वनि। बिलीव दैट, विश्वास करता है। ईच इंडिविजुअल पजेज अनलिमिटेड पोटेंशियल, प्रत्येक आदमी के पास में अनलिमिटेड पोटेंशियल, अनलिमिटेड पोटेंशियल का मतलब होता है ताकत। प्रत्येक आदमी के पास में अनलिमिटेड ताकत है। एंड द पावर टू जनरेट चेंज, और ये पावर है टू जनरेट, 2 + V1 है, जनरेट करने के लिए। द लोटस सूत्र, एक लोटस सूत्र कोई नाम है। इंक्लूड्स ए पैरेबल, पैरेबल का मतलब होता है उदाहरण। ए लोटस सूत्र, एक लोटस सूत्र है। इंक्लूड ए पैरेबल दैट डेपिक्ट्स द एसेंस ऑफ दिस फिलोसॉफी, इस फिलोसॉफी के बारे में बताता है। डेपिक्ट का मतलब होता है पिक्चर सहित दर्शन। ए यंग बॉय रन्स अवे फ्रॉम हिज फादर, क्या कहानी है। एक बच्चा था जो रन्स अवे, भागता था, दूर दूर भागता था, फ्रॉम हिज फादर। एंड वांडर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वांडर का मतलब होता भटकना, और एक दूसरी जगह पर भटकता रहता था, एक प्लेस से दूसरी जगह। इन एब्जेक्ट पॉवर्टी,
एब्जेक्ट का मतलब होता है बड़ी दुर्दशा के अंदर, पॉवर्टी यानी गरीबी में। हिज फादर, उसका पिता, हु वॉज बिकम वेरी वेल्दी, वो बहुत ही वेल्दी था, धनवान हो गया था। बिकम का मतलब हो गया, हु हैज बिकम, वो बहुत पैसे वाला हो गया। डिस्कवर्स हिज वेयर अबाउट, डिस्कवर्स यानी खोजबीन करता था, हिज, हिज यानी उसके लड़के की, उसकी लड़की की, वेयर अबाउट कहाँ है, एंड सेंड्स ए मैसेंजर, और मैसेंजर्स को भेजता था, टू ब्रिंग हिम बैक, वापस लाने के लिए। बट द सन फियर्स, बच्चा तो डरता था, फियर यानी डरता है, फियर्स दी मैसेंजर्स, किससे डरता था, मैसेंजर से, हैज कम टू अरेस्ट मी, वो सोचता था कि ये मुझे अरेस्ट करने के लिए आया है, एंड फेंट्स, फेंट का मतलब होता है बेहोश हो जाना, और बेहोश हो जाता था, इन टेरर, इतनी दहशत थी कि बेहोश ही हो जाता था। द फादर देन सेंड्स हिज सर्वेंट्स, तो उसके पिताजी ने कुछ कर्मचारी नौकरों को भेजा, ड्रेस्ड इन डर्टी क्लोथेज, बहुत ही गंदे कपड़ों में, टू ऑफर द सन वर्क इन हिज हाउस, और ये कह के भेजा कि तुम्हें काम दे देंगे उसी के घर में। हार्ट ब्रोकन, हार्ट ब्रोकन का मतलब होता है दिल जिसका टूटा हुआ, उसको कहते हैं हार्ट यानी दिल, ब्रोकन यानी टूटा हुआ दिल। टू सी हिज सन्स लैक, टू सी का मतलब देखने के लिए, अपने पुत्र को, लैक यानी कमजोरियां, अपने पुत्र की कमजोरियों को देखते हुए, ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट का मतलब अपने आप में, द फादर हाइड्स हिज ट्रू आइडेंटिटी, तो पिताजी थे वो उस पुत्र की आइडेंटिटी को भी छुपाते थे कि लोगों से शर्म आती थी इसलिए। एंड गिव्स हिज सन ए हम्बल जॉब फर्स्ट, और उस पुत्र को पहले उन्होंने एक हम्बल जॉब दिया, एंड ग्रेजुअली ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, और धीरे धीरे उसके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई। ए सन इज इवेंचुअली एंट्रस्टेड, एंट्रस्ट का मतलब होता है सौंपना, सन इज इवेंचुअली एंट्रस्टेड, सन को आखिर, इवेंचुअली का मतलब होता है आखिर में सौंपी गई, विद द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फादर्स प्रॉपर्टी, आखिर में उसको अपने पिता की प्रॉपर्टी सौंपी गई। ऑन हिज फादर्स डेथ बेड, जब उसके पिताजी डेथ बेड पर थे यानी आखिरी सांस ले रहे थे, द यंग मैन लर्न्स, तो यंग मैन लर्न्स सीख गया, सीखता है, दैट ही इज द रिच मैन्स ट्रू सन, तो उसको पता चला कि वाकई वो तो रिच मैन का लड़का है। एंड रियलाइज दैट, महसूस किया, ही हैज रिसीव्ड इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स, मतलब ही हैज रिसीव्ड, वो प्राप्त कर चुका है, इनवैल्यूएबल जिसकी कोई कीमत नहीं होती, वैल्यूएबल यानी कीमत, इनवैल्यूएबल यानी जिसकी कोई कीमत नहीं होती, ऐसा खजाना, ट्रेजर का मतलब खजाना, उसको मिल गया है, इवन विदाउट सीकिंग देम, बिना खोजबीन करे। दिस इज द मैसेज ऑफ द लोटस सूत्र, ये लोटस सूत्र का मैसेज यही है, दैट क्या है, यहां पर डैश लगा दी, इसका मतलब डैश लगाने के बाद जो मैसेज आएगा, दैट ईच ह्यूमन बीइंग innately possesses the spiritual treasure, इसका मीनिंग यह है कि ईच, प्रत्येक आदमी के पास में, बीइंग innately, innate का मतलब होता है जन्मजात, possess the spiritual treasure, उसके पास स्पिरिचुअल ट्रीजर होती है,
ऑफ इन्फिनिटिव कैपेसिटी, अनंत ताकत, कैपेसिटी यानी उसका दायरा बहुत होता है, एंड कैन एनलाइटेंड, और वो एनलाइटेंड का मतलब उसको ज्ञान प्राप्त हो सकता है ऑफ लाइफ। इसी तरह से इन कंटेम्परेरी टर्म, कंटेम्परेरी का मतलब होता है समय काल छोटा, दिस मीन्स दैट वी शुड नॉट गिव अप, हमें नहीं छोड़ना चाहिए। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, बिफोर टेकिंग एक्शन, किसी भी काम को एक्शन लिए बिना नहीं छोड़ना चाहिए। फीलिंग पावरलेस, पावरलेस का मतलब होता है पावर को कम कर देना। फीलिंग पावरलेस, ऐसा समझना कि मेरी पावर नहीं है। एंड स्मॉल इन द फेस ऑफ द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के सामने ऑफ चैलेंजेस, बड़े बड़े चैलेंजेस को देखते हुए, सच एज क्लाइमेट चेंज, जैसे कि आज के समय में क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या है। इंस्टीड, इंस्टीड का मतलब होता है इसकी जगह, वी शुड समन, हमको नोटिस देना चाहिए, अनवेवरिंग बिलीफ, अनवेवरिंग का मतलब बिना हिलता हुआ बिलीफ, पक्का दृढ़ विश्वास, इन द पावर दैट एग्जिस्ट्स, जो है हमारे में, विद इन अस, हमारे अंदर है, टू मूव अवर लाइव्स, टू मूव का मतलब हमें ले जाना चाहिए हमारी जिंदगी को, एंड सोसाइटी इन ए बेटर डायरेक्शन, एक बेटर डायरेक्शन में हमें ले जाना चाहिए। एंड वर्क टुगेदर इन सॉलिडेरिटी, सॉलिडेरिटी उसको कहते हैं, जो एकता होती है उसको सॉलिडेरिटी कहते हैं। विद अदर लाइक माइंडेड पीपल्स, माइंडेड पीपल्स की तरह। द ग्लोबल ट्री प्लानिंग, जो ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक, ट्री ट्री प्लांटिंग, पेड़ पौधे लगाना मूवमेंट, एक ऐसा एक अभियान है विच हैज सीन बिलियन ऑफ ट्रीज प्लांटेड वर्ल्ड वाइड, जिसके अंदर देखा गया है कि बिलियंस ऑफ ट्रीज लगाए गए हैं। इनिशियली बिगिन विद द प्लांटिंग ऑफ जस्ट ए फ्यू ट्रीज, शुरुआत में बिगिन विद द प्लांटिंग ऑफ जस्ट ए फ्यू ट्रीज, शुरू में कम ही लगाए थे, बाई मैथाई, मथाई ने लगाए थे, एंड हर कुलिग्स, उनके साथियों ने, इन हर नेटिव केन्या, केन्या में लगाए थे, और अब वहां बहुत पेड़ हो गए हैं। फाइंडिंग सॉल्यूशन टू द चैलेंजेस, चैलेंजेस का सॉल्यूशन फाइंड करते हुए, आईएनजी लग गया यानी काम को करते हुए, पोज्ड बाय क्लाइमेट चेंज, पोज्ड का मतलब स्थिति, स्थिति को देखते हुए, बाय क्लाइमेट चेंज विल नॉट बी इजी, स्थिति को देखते हुए इतना आसान नहीं होगा। पीपल एट द ग्रास रूट, लोगों को चाहिए, एट द ग्रास रूट यानी जड़ों से लेके, नीड टू टेक एक्शन इन डाइवर्स फील्ड्स, डाइवर्स का मतलब अलग अलग फील्ड्स में प्रयास करने पड़ेंगे, एज मथाई डिड, जैसा मथाई ने किया। आई बिलीव दैट यंग पीपल विल प्ले ए पिवोटल रोल, पिवोटल का मतलब मुख्य इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे यंग पीपल इन दिस चैलेंज, इस चैलेंज में। while protecting children and young people from the impacts of disasters exacerbated, exacerbated by climate changes is challenge। क्या कहा गया है? while protecting children and young people, while protecting, जबकि बचाते हुए लोगों को, फ्रॉम द इम्पैक्ट्स ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर का मतलब खतरा या आने वाली खतरनाक स्थिति से बचाने के लिए, जो एग्जासरबेटेड हो रही है, एग्जासरबेटेड का मतलब ज्यादा उत्साहित हो रही है, बाई क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज की वजह से, इज ए चैलेंज, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
बहुत बड़ा चैलेंज है, यहाँ कॉमा आनी चाहिए। वी मस्ट वर्क ऑन टुगेदर, कॉमा आनी चाहिए, लगाई नहीं है इसने। वी मस्ट वर्क ऑन टुगेदर मतलब हमको साथ काम करना होगा। वर्क ऑन टुगेदर, देखो यहाँ वर्क के साथ ऑन लगा हुआ है प्रीपोजिशन, ये एक फ्रेजल वर्ब बन जाता है वर्क ऑन। इट इज आल्सो वाइटल, वाइटल यानी इंपॉर्टेंट, दैट द यंग जनरेशन गेट्स इन्वॉल्व्ड इन दीज एफर्ट्स, जरूरी है कि इसमें यंग बच्चे शामिल हों एज प्रोटोगोनिस्ट्स। प्रोटोगोनिस्ट का मतलब होता है लीडर बन के काम करें, ऐसा हमारी यंग जनरेशन को जरूरत है। विद यंग पीपल, तो विद यंग पीपल, साथ में यंग पीपल के, इन द फोरफ्रंट, नए बच्चे तो फोरफ्रंट का मतलब आगे रहेंगे। वी मस्ट ऑल टेक एक्शन टू क्रिएट विद आवर ओन हैंड्स, हम सबको मस्ट टेक ऑल एक्शन, टेक एक्शन हमको ऐसा एक्शन लेना चाहिए, टू क्रिएट पैदा करने के लिए, विद आवर ओन हैंड अपने हाथों से, द फ्यूचर वी एनविजन, जो हम भविष्य देखें, जिसकी हम परिकल्पना कर सकें, ऐसा काम हमें करना चाहिए। इन दिस वे, इस तरह से, यहाँ कॉमा लग गई क्योंकि ये एक एडवर्ब बन गया है। इन दिस वे, इस तरीके से, तरीका बताया तो तरीका एडवर्ब होता है। आवर एफर्ट्स फॉर पॉजिटिव चेंज, हमारे प्रयास पॉजिटिव चेंज के लिए, फॉर पॉजिटिव चेंज, विल अल्टीमेटली एनकम्पास, विल का मतलब होंगे, अल्टीमेटली एनकम्पास, एनकम्पास मतलब दिशा नियंत्रक, दिशा दिखाने वाले, द एंटायर प्लेनेट, पूरे एंटायर प्लेनेट पर, पूरी पृथ्वी के, इस तरह का लेखक का विचार था। लेखक कौन है? द राइटर वाज फाउंडर ऑफ द सोका स्कूल, जो ये लेखक हैं ये सोका स्कूल का फाउंडर है। सोका स्कूल जापान के अंदर है और उसका ये फाउंडर है। तो इस तरह से एक छोटा सा प्रयास था, छोटा सा अध्याय था, हमने पढ़ा है, छोटा सा चैप्टर, छोटा सा टॉपिक, और ये एनवायरमेंट के ऊपर था, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज के ऊपर था, और एक ये बुद्धा का छोटा सा इसमें एग्जाम्पल दिया था। तो इस तरह से हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते हैं, इसमें कठिन वर्ड को समझते हैं, सेंटेंस बनाने का तरीका समझते हैं, सेंटेंस किस तरह से बना हुआ है उसका हम सारांश और सेंस निकालते हैं। इस तरह से हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको सभी को अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।